भगवान कह रहे मैं सुलभ हूं, सुलभ हूं। काशी में प्रतिदिन ही होता, आज महादेव जी साक्षात आएंगे, सुबह से तैयारी हो जाती थी, आज महादेव जी आएंगे। घाट में ही रहते थे, पंडों की छतरी के नीचे तपती हुई धूप, तो घाट में धूप ऐसे ज्वाला सी लगती थी, और छोटी सी छतरी, उसी के नीचे दोपहर रात्रि वहीं 2 बजे तक तो तपती थी फर्श, और 2 बजे के बाद स्नान करके महादेव जी विश्वनाथ जी पहुंच गए। बस रोज आज मिलेंगे, आज तो निश्चित मिलेंगे। एक दिन इतना आनंद था कि आज तो बस आ ही रहे हैं, ऐसा आ ही रहे हैं। जैसी भावना करोगे, जा पर जाकर सत्य सने हो, सो तो मिले न कुछ संदेह हो। भयंकर जटाओं का बोझा ऐसे, इतना बड़ा हाथ में त्रिशूल लिए, देखा दोपहर में नग्न पैर से आ गए। अब अपने जो जहां पागल हुए उसको दिखाई दे, साष्टांग दंडवत ऐसे, मौन, कुछ बोले नहीं उससे। हम तो बस वैसे स्तब्ध, जैसे कोई जड़वत। बाद में विचार आया, इसका मतलब क्या था? मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। अलग से देखने की भावना मत करो, कण कण में मैं विराजमान हूं। एक दिन भाई जी के प्रति बहुत आकर्षण जब था, तो एक स्वप्न देखा कि स्वप्न में हम भाई जी से पूछ रहे कि मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति कब होगी। इसके बाद की बात, भाई जी ने ऐसे चश्मा करके ऐसे देखा, राधा बाबा बगल में बैठे, और कहा जब श्री कृष्ण बन जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। जगने पर, बहुत विचार करने पर फिर यह कि श्री कृष्ण बन जाओगे, भाई जी का तात्पर्य क्या था? तब समझ में आ गया, मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, तब कृष्ण साक्षात्कार हो गया। नित्य युक्तस्य योगिनः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य युक्त हो गया, जिसका चित्त प्रभु को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में, किसी भी सिद्धि में, जैसे किसी को लगता है कि ये चमत्कार दिखाना, कोई भी चमत्कार दिखाना बहुत कठिन बात है। अगर भगवत दर्शन का लक्ष्य ना हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य ना हो, तो कोई भी चमत्कार ऐसे करने में है कोई बहुत बड़ी बात मत समझ। बस ये है कि इधर अगर स्वीकार किया तो उधर गेट बंद हो जाएगा, इसीलिए पिट जाते हैं, गाली सुन लेते हैं महात्मा जन, लेकिन प्रयोग नहीं करते अपने भजन का, प्रभु के पास जाते हैं। ऐसा ना समझना कि वो चमत्कार पीछे घूमते हैं। केवल बस एक बात है कि अगर इधर लगे तो उधर का गेट बंद हो जाएगा। तो इतनी दुर्लभ बात बनने जा रही है, किसी को प्रमाणित करने के लिए कि हम महात्मा, हम भजनानंदी, हम चमत्कारी हैं, अपना गेट बंद करवा ले तो मूर्खता ही होगी ना। यहां क्या होगा? वाह वाह हो जाएगा, बस उसके आगे क्या होगा? फिर वही प्रपंच। तो ये जो ब्रज के महात्मा है, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, जो भगवत प्राप्त करने वाले हैं, इनके अंदर चमत्कार के बाप की सृष्टि होती है। ये चमत्कार बहुत ऊपर होते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि इनमें भजन होता तो उसने 2 थप्पड़ मारे भस्म कर देते। भजन का जानते हो, भजनानंदी का 2 थप्पड़ मारा है, तुम्हें निश्चित भगवान की प्राप्ति हो, तुम्हारा कभी अमंगल न हो, भगवान तुम्हारे परिवार को भी सुखी रहे, और तुम आजीवन स्वस्थ रहकर पवित्र बुद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्त। ये महात्माओं का बल होता है। महात्माओं के बल थोड़ी होता है किसी ने गाली दिया, मार दिया, जा भस्म हो जा। ये भस्मासुर थोड़ी होते महात्मा है, भाई भस्म कर दिया, नष्ट नहीं। साधुते हो न कारज, तब भगवान उनके अधीन होते हैं। ये चमत्कार, ये ना सोचो कि भजन करते होते तो फिर चमत्कार, या ये गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा चमत्कार, ये पापियों के पास भी है। ये तो प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध बदला, ऐसे से ऐसे हो गया, इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व है नित्य युक्तस्य योगिनः। तुम्हारा चित्त निरंतर आराध्य देव में युक्त है कि नहीं? किसी भी ऐश्वर्य, किसी भी भूमि, किसी भी पद का कोई भी संबंध, आश्रय, चिंतन नहीं। यह हुआ आनंद चेता। जैसे पतिव्रता स्त्री का मन केवल पति के ही सुख में निमग्न रहता है, पति का चिंतन, पति की बातें, पति वो उसी में मगन रहती है। पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। जैसे शिष्य का गुरु के सिवाय कहीं चिंतन नहीं होता। पतिव्रता पत्नी का मन, प्राण, तन सब पति के ही सेवा में, चिंतन में, मनन में। जैसे शिष्य का गुरु के ही तन, उनकी सेवा में मन, उनके आज्ञा के पालन करने में, एक एक चेष्टा गुरु की प्रसन्नता के लिए। कोई दूसरा इष्ट शिष्य का होता ही नहीं है। शिष्य का कोई दूसरा इष्ट नहीं होता। ऐसे शिष्य को अपने गुरुदेव में ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। क्योंकि पर्दा हटा तो देख लिया कि प्रिया प्रीतम मुस्कुराते हुए बैठे। श्री भट्ट देवाचार्य जी के पास जब हरिव्यास देवाचार्य जी आए तो कहा, भगवान हम शिष्य बनना चाहते हैं। तो उनका, तुम्हें हमारी गोद में कुछ दिखाई दे रहा है? तो कहा, ऐसा में कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनका, फिर अभी तुम जाओ गिरिराज जी की 12 वर्ष परिक्रमा करो, राधे राधे बोलो 12 वर्ष पर। ऐसा ही किया। 12 वर्ष बाद फिर आए, अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले भगवान कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले जाओ फिर 12 वर्ष करो। कह रहे कि जो शिष्य है गुरु के सिवा और कोई इष्ट नहीं है, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की आज्ञा, तो वहीं उसको साक्षात्कार हो जाता है। जब 24 वर्ष बाद आज्ञा पालन करके आए तो देखा प्रियालाल गोद में। बोले अब कुछ दिखा है? हाँ। बोले प्रियालाल महाराज जी विराजमान है, आओ। वही महावाणी के रचयिता श्री हरिव्यास देवाचार्य जी गुरु आज्ञा में एक कदम पीछे ने 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा, राधे राधे।
आए नहीं जब तक आज्ञा पालन नहीं हुई। आज्ञा पालन साक्षात्कार करने के बाद मंत्र दीक्षा दी। आज्ञा पालन का फल भगवत साक्षात्कार। जो अन्य तरफ मन ले जाता है, अन्य तरफ अपना भाव ले जाता है, वो अनन्य चेता नहीं कहलाता है। अनन्य चेता को भगवान सुलभ हो जाते हैं। सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सततम का अर्थ होता है जब आप होश में हैं तो आपका मंत्र या नाम चल रहा हो। नींद खुली, आप जप नहीं रहे, आपको ऐसा मंत्र जपना ऐसा नहीं, चल रहा है। तो सोते में भी चल रहा है। जब आप नींद में गए तो आपका मंत्र चल रहा था, आप सुषुप्ति में हो गए पर आपको पता नहीं। जब जगो तो आप देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो चल रहा था, नहीं चल रहा तो फिर सतत नहीं था। उसका कारण आपने सोते समय भजन नहीं किया। यह भी गुरु कृपा से पहले ही सिखा दिया गया था कि जब तक गाढ़ नींद ना आवे तब तक आसन में बैठ के मंत्र जप करो, जब आ जाए तो लेट जाओ, मंत्र का ही चिंतन करते हुए सो। वैसे प्राय उपासक जो भजन करते हो अनुभव करते होंगे, जगते ही मंत्र चल रहा है। सैकड़ों बार तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम सो ही रहे हैं पर आसन में बैठ गए। जब चेतना आई तो देखा है कि मंत्र चल रहा है, आसन में बैठे। अभ्यास बहुत बड़ा बल। सोते मतलब अभी नींद खुली नहीं, आसन में बैठ गए। बिल्कुल कभी भी जीवन में मतलब 10-5 मिनट का अंतर तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा का अंतर कभी जीवन में पड़ा हो। और वो अलार्म कभी जीवन में लगाया नहीं। गंगा किनारे कहां अलार्म। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत। आप सोचो अभ्यास नहीं तो नेत्र खोल के भी निशाना नहीं लगा सकते। अभ्यास है तो शब्द पे गोली मार देगा, आवाज हुई ठीक वही गोली लगेगी। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है। अभ्यास इतना भजन का सततम योमाम स्मृति नित्यशः, बहुत कठिन लग रहा है ये, पर एक बार मन पकड़ लेगा तो बहुत आनंद आएगा। कैसी कैसी आनंद वृत्तियां होती हैं निरंतर भजन करने वालों की। दूसरे की जरूरत नहीं, अपने आप में नाचता है, अपने आप में बातें करता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप में खेलता है। उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप, जो आप है ना, वो अपने आप से खेलता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप से बातें करता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष इनका प्रवेश ही नहीं, इनकी पहुंच ही नहीं है, कितना उस हृदय में आनंद होगा जिसमें कोई कामना नहीं है, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं कर पा रहा। और यही तो प्राप्त करने के लिए हमें मानव देह मिला है।